is short and time is fast. So without wasting time, we are going to achieve our target. Now I am going to teach you this, but this is written in Hindi, therefore, and Hindi medium students are in front of me, therefore, I have to explain this in Hindi language. Okay? चलो आ जाओ. क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज. चक्रीय मतलब क्या, बात को समझने की कोशिश करो. एक एक बात की मेरी पकड़ो बच्चा, ठीक है ना. कल परसों तो एग्जाम है ये. देखो चक्रीय मतलब क्या. चक्रीय मतलब एक चक्री, जब चकली जमाते हो कि ना दिवाली में घुमाते तो गोल घूमती है वृत्त के जैसा, तो समझ लो चक्रीय वृत्त है. समझ रहे क्या, सर्कल. और इसमें चतुर्भुज किस तरह से बनेगा, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा. तो इसे क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज. समझ रहे क्या, क्योंकि ये तो चतुर्भुज है, लेकिन चक्रीय क्या है. चक्रीय आपका ये जो राउंड है वो है. अब बात समझ में आ गई क्या. चले क्या सॉल्यूशन की तरफ. मान लो ये चक्रीय चतुर्भुज है. ड्राइंग बना दूं कि जाने दूं. इसका दे दिया है आर, दिया है आर, दिया है और एन दिया है, आर एन दिया है. लेकिन आप मुझे बताओ, आप बोलोगे बेटा आर एन इज गिवन बट आर एन हैज आस्क्ड. आर एन दिया है और आर एन ही पूछा है, जो दिया है वही पूछा है. तो ये बताओ एंगल में क्या कभी इस तरह से कोण में आपने सुना है क्या, किसी का माप ऐसा होता है 4x + 4 या 5x - 13. इस तरह से थोड़ी होता है. नंबर्स में होता है ना, 35, 45, कुछ तो वैल्यूज होती है, वो होती है. तो हमको उसके फॉर्म में पता करना है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो आ जाओ, चक्रीय चतुर्भुज को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय लगाएंगे. चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से तो क्या लिखेंगे, चक्रीय या फिर इस तरह से लिख देते हैं हम लोग, चतुर्भुज MRPN एक चक्रीय चतुर्भुज है. कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज है. चक्रीय चतुर्भुज है. जब चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज होगा तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय लगेगा. सीधी सी बात है, नो बकवास. तो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से. प्रमेय क्या होता है, लॉ होता है, रूल होता है, उसके हिसाब से चलना होता है. चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से. अब क्या बोलता है, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय बोलता है एडिशन ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी 180 डिग्री. अगर दो एंगल्स को आपस में ऐड किया जाए तो 180 होगा, ऐसा वो बोलता है. तो क्या होगा, एंगल हमें दिया है ना, एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ पे आप लिखो चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से, या ऊपर लिखो, बात एक ही है. चलो लिख देता हूँ, चक्रीय चतुर्भुज का माप. चक्रीय चतुर्भुज का माप कितना होता है, 180 डिग्री. तो देखो कैसे होगा, हमारा आर एंगल जो दिया है, आर हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे. कॉपी कर लो. आर की जगह पे क्या होगा, आर की वैल्यू 5x माइनस ऑफ 13 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या देगा, एन की वैल्यू देखो क्या दिया है, 4x + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया है. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसे ब्रैकेट तोड़ना होता है. we know this, whenever we are going to find like this situation, we have to first of all we have to break bracket. हमें ब्रैकेट तोड़ना होगा. तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 5x - 13 प्लस 4x + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये सब तो डिग्री में ही दिए हैं, ठीक है. लेकिन अब बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं. तो देखो सेम के साथ जाएगा. ये सब बेसिक बताने अब नहीं निकला हूं मैं, वो सॉल्व. 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9. देयरफॉर यहाँ पे लगाओ 9x हो जाएगा. और 13 माइनस 13 है और +4 है,
तो क्या हो जाएगा, 13 गया, 12 गया, 11 गया, 10 गया, 9 बचा कि नहीं बचा, 9 बचा। 9 किसका बचा, 13 का, तो -9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब डिग्री में है बच्चा। Therefore 9x is equal to 180 degree plus 9. Therefore 9x is equal to 189 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ, ये बेसिक है, छोटा छोटा कैलकुलेशन है, इसमें घबरा। तो आप इसमें क्या कीजिए, इसके बाद सब डिग्री में है तो डिग्री में रहने दीजिए इसे। हाँ, जहाँ जहाँ डिग्री था वहाँ डिग्री रहना ही चाहिए, उनको कुछ डिस्टर्ब न किया जाए तो ठीक होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे जो 9x हमारा है इसे हम भगा के वहाँ लेके जाएंगे। बेसिक में हरदम बताते रहता हूँ, x बराबर, नहीं तो बेसिक जाके देखो 9 अपॉन डिग्री अपॉन 9। अगर इस तरह से करेंगे तो x के इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 9 2 जा अगर करें तो 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 करेंगे तो 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, तो 21 हमारा आया कि नहीं आया, 21 21। जब हम 21 पा गए तो अपनी मंजिल हम नहीं पा गए, हमें तो मिला है x मिला है खाली, ठीक है। अब हम निकालेंगे, इधर निकालोगे, इधर इधर, चलो। तो क्या होगा बेटा, अब हम चलते हैं अपने मंजिल के पास। हमारी मंजिल पहली क्या है, r है, और टारगेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल r। तो एंगल R इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, वट एवर इज गिवन, जो भी दिया है उसे एज इट इज फर्स्ट यू कॉपी एंड वट एवर यू डिड फाइंड पुट देयर वैल्यू। तो यहाँ दिया है 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 5। ऑलवेज मैं तुम लोगों को बताते रहता हूँ, कभी भी एक ABCD मिले और एक 1 2 3 मिले, बिटवीन ऑफ देम देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन बट साइन इज नॉट इंडिकेटिंग देयर, तो वहां दिख रही नहीं है। इनटू 21 कहाँ से मैं लिखा, प्रधानमंत्री से पूछ के नहीं लिखा, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आई है, वो x की वैल्यू को वहां पुट किया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये नहीं आएगा तो मतलब क्या है, फिर पढ़ा के आना ही है। एलजेब्रा में जो पढ़ाया वो सब आया ना, तो इसमें भी आएगा। 5 1 जा 5, इस तरह से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 माइनस 13। अब घटाना है तो घटा लो सीधे से, काय के लिए घबराने का। 13 माइनस, अरे 15 में से 3 गया तो कितना, अरे 5 में से 3 जा रहा है ना, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ पे क्या है 10 में से 1 गया तो 9, 92 बचा कि नहीं बचा। अरे वैसे भी कर सकते थे, देखो 92 आया ना, तो क्या करेंगे 92 हमें क्या मिला बच्चा, 92 हमें मिला आर की वैल्यू मिली। किसकी वैल्यू मिली, आर की। और हमें एक वैल्यू और निकालनी है, वो कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें आर के बाद एन की भी निकालनी है। तो एंगल ऑफ आर का निकालेंगे, तो एंगल आर को देखो किस तरह से निकालेंगे। आर को निकालेंगे तो आर के लिए कुछ तो दिया था फंक्शन, उस फंक्शन को यहाँ लिख ले बेटा। तो 4x प्लस 4, देखो कुछ नहीं है, कुछ तमाशा नहीं है, बंदरिया की तरह नचाओगे तुम, डमरू बजाओगे और डांस करती चली जाएगी, कुछ होगा नहीं। देखो क्या है इसमें, पहले x की वैल्यू लाया, फिर जो फंक्शन दिया था उसमें x की जगह पे x की वैल्यू रखो, ठीक है ना। जैसे नाम कैसा होता है, घर पे बुलाने का नाम कोई और होता है, स्कूल का नाम कोई और होता है, लेकिन मीनिंग दोनों निकलता है। तो वैसे ही है वहाँ पे, वो चीज यही है, बस उसमें कन्वर्ट है, इसमें कन्वर्ट कर देना है हमें। तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 21 लिखेंगे प्लस 4, तो इसको भी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 88 होगा कि नहीं होगा। देखो 88 हो जाएगा ना, 84 4 88। हाँ, तो एंगल आर वी डिड फाइंड 88। तो मुझे एक बात बताओ, हमने आर भी निकाल लिया और एन भी निकाल लिया, तो हमारा टारगेट पूरा हुआ। ए भी निकाल लिया हमने, ये भी निकाल लिया, दोनों हमने निकाल लिया। तो मेन बात क्या है यहाँ पे, कि जब कभी भी कोई भी सॉल्यूशन करना, कौन सा सॉल्यूशन, जब ज्योमेट्रिकल कोई बातें हो तो उसे इस तरह से कर लेना। देखो 92 हमारा आया, एक का आया 88, ये 180 होना चाहिए। अगर 180 नहीं हो रहा है तो कुछ तो झमेला है, उसे सॉल्व करना होगा। तो 8 to 10 होगा, 0 1 कैरी,
और ये 9 9 8 हो जाए 18 हो जाएगा, तो 180 हुआ कि नहीं हुआ। देयरफॉर वी डिड सॉल्व द राइट सॉल्यूशन और आंसर इज राइट। और बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा तमाशा करने से अच्छा है, इस तरह से आप लोग लिख देना आर की एंगल आर इज इक्वल टू क्या है बेटा, हाँ देखो यहाँ डिग्री लगा देना, हमने डिग्री में निकाला है, ठीक है, ये सब डिग्री में हमने निकाला हुआ है। इस तरह से हो जाएगा हमारा। आर की वैल्यू क्या हमारी है, आर की वैल्यू हमने 88 डिग्री निकाला, तो 88 एंगल डिग्री लिखो, और यहीं पे हमने एंगल ऑफ आर के बाद, अरे दोनों को मैं आर लिख दिया हूँ क्या, एक आर है और एक एन है ना, ए एन है, ठीक है बेटा। ए 5x वाला जो था ए आर था, बराबर ए आर है और ये एंगल एन है, ठीक है, समझ गए ना, एन को कॉपी किया ना तो एन है। और बात ये है एंगल आर और एन की वैल्यू यहाँ पे लिखो, एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर 88 एन लिखो यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग बोले भी नहीं और मैं अपना नशे में चल दिया, यहाँ तक पहुँच गया। नशा नहीं किया हूँ भाई नशा कहाँ किया हूँ, देखो क्या हो गया, पढ़ाने के नशे में, पढ़ाने का नशा हो, ये भी एक नशा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हमारी आई 92, तो आर की जगह पे 92 लिखो 92, और एन की वैल्यू क्या आई 88, तो 88 लिखो। आप भी गलती करोगे, मैं भी गलती किया, जानबूझ के किया, आपको बताने के लिए कि आप बोर्ड में कहाँ गलती करते हो। देखो यहाँ गलती करते हो, यहाँ 92 निकाले तो डिग्री में लिखना, देख समझ रहे हो क्या ध्यान से, क्योंकि बोर्ड में यही गलतियां होती है और कुछ नहीं। और इतने इतने पे कोई रहेगा अंजा गंजा, तुम्हारा काट देगा मार्क्स, समझ गए कि नहीं, उसके बाद तो झड़ गए, तुम्हारे भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो यहाँ क्या करो 105 डिग्री, ठीक है, ये सब डिग्री में है ना बेटा, ये सब में डिग्री में है, तो सब डिग्री में यहाँ पे डिग्री डाल दो, 88 डिग्री 84 डिग्री, ये सब डिग्री में है, तो डिग्री में इसे डाल देंगे और हमारा ये क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। तो इस तरह से हमारा हो गया है। और थोड़ा ये डिग्री लगा दो यहाँ भी, और कहाँ कहाँ दिक्कत है वहाँ वहाँ लगा दो, हाँ 13 भी डिग्री होगा, ये पूरा होल है ना भाई, जब होल है तो पूरा यहाँ डिग्री में ही सब होगा, डिग्री 13 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कहीं भी मिस्टेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अब उसको हम लोग करेंगे, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो अभी इसे कॉपी कर लो और इसके आगे मैं अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन भी मैं वृत्त से लिया हूँ और उसे उसकी तरफ करने की तरफ अब चलेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, डिग्री वगैरह जहाँ लगाना होगा वहाँ सब लगा देना, नहीं तो क्या होता है कि बाबा लोग चेक करने वाले जानते हो ना, जाना तो नहीं बोलूँगा, चलो आ जाओ। तो आ जाते हैं हम लोग इस पे। वृत्त का एक क्वेश्चन है, बताना है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक वृत्त है, वृत्त हालांकि बहुत अच्छा वृत्त नहीं है, अंडे के जैसा दिख रहा है मगर समझ लो कि ये वृत्त है, हाथ से मैं कितना अच्छा बनाऊं। तो ये वृत्त है और इसमें क्या दिया है बेटा, यहाँ पे दे दिया, ओ हो, यहाँ पे दे दिया है एक स्पर्श रेखा। क्या दे दिया है, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के बाद क्या दे दिया है, छेदन रेखा। समझ रहे हो क्या, अरे मजेदार वृत्त है कि नहीं, ये क्या जलेबी है क्या जो खाओगे इसे, बस अच्छा है तो अच्छा है। चलो देखो यहाँ पे एस दिया है, एस फॉर समोसा, आर फॉर और पी दिया है पैरोट, और यहाँ पे जहाँ पे काटा है इसको यहाँ पे क्यू दिया है, समझ गए। तो इस तरह से दिया है और हमसे पूछा क्या है, हमसे जो पूछा है ये बताना भी तो जरूरी है ना। तो हमसे पूछा है कि इसका पी क्यू 12 दिया है, पी क्यू 12 है, पी से लेके क्यू तक 12 दिया है, और इसमें दिया है पी आर 8 दिया है, पी से आर जो है 8 है, ठीक है। जो जो दिया है मैं वो लिख देता हूँ, इसके बाद जो निकालना है वो निकालेंगे। तो पी एस और आर एस पूछा है, तो पी एस, अरे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, पी एस चलेगा ना, पी एस बराबर कितना, पी एस बराबर कितना, और आर एस बराबर भी शायद पूछा है, हाँ आर एस बराबर कितना, आर एस बराबर कितना, समझ गए ना। इस तरह से पूछा है,
तो इसमें क्या करेंगे देखते हैं। हाँ, इस तरह से सारा चीजें हमारी दी गई है, एक ही मार्कर से सब लिख दिया। चलो तो क्या लिखेंगे, किरण, किरण देखो ये किरण है ना, इसका मुंह इस तरह से भाग रहा है, तो किरण लिखेंगे पहला थोड़ा सा, किरण, किरण पी क्यू, पी क्यू वृत्त की कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। किरण पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये किरण पी क्यू है ना, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है कि नहीं है? अरे दाल भात चोखा नहीं है, स्पर्श रेखा है। देख रहे हो, छू के जा रही है ना, छू के जा रही है तो स्पर्श रेखा है। और उसके बाद अब जो जो दिख रहा है इसमें वो लिखना है, जो हमको ड्राइंग में दिख रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तथा, तथा पीएस, पीएस वृत्त की, वृत्त की छेदन रेखा है, छेदन रेखा है। समझ गए ना? इतना ही हमें दिख रहा है ना, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और क्या समोसा थोड़ी दिख रहा है, जो दिखेगा वही दिखेगा। तो चलो आ जाओ, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो जरा पाउडर लगाया करो। कि लिखेंगे पहला, किरण पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये पी क्यू है ना, स्पर्श रेखा है, और वृत्त की पी एस जो है, ये पी से लेके एस तक ये जो है छेदन रेखा है, क्योंकि यहाँ पे काट के उसे जा रही है, इसलिए छेदन रेखा है। तो करेंगे क्या, निकालेंगे हम, क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का स्क्वायर होगा, स्पर्श रेखा का स्क्वायर, तो मतलब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर ले लेंगे बराबर पी क्यू के स्क्वायर के बाद ये पहला टुकड़ा गुणे पूरा लेंगे, पहला टुकड़ा लेंगे, ये पहला टुकड़ा गुणे ये पूरा, तो पी आर गुणे लिखेंगे, पी आर गुणे पी एस, पी एस कहाँ से, स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से लिखेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से, छेदन रेखा के प्रमेय से, छेदन रेखा के प्रमेय से हम लोग इसको ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, पी क्यू का देखो 12 दिया है ना, तो पी क्यू की जगह पे क्या लिखो, 12 लिखो, और 12 का स्क्वायर करो बराबर पी आर क्या दिया है, पी आर 8 है तो 8 लिखो, गुणे पी एस क्या दिया है, अरे भाई पी एस कहाँ दिया है, पी एस तो लुल है, आधा टांग गुल है उसका, तो गुल है तो हटाओ और समोसा खाने बैठ जाओ। क्या लिखो उधर, पी एस ही लिखो, पी एस लिखने के बाद यहाँ पे क्या करो, 144 हो जाएगा, और नहीं तो 12 गुणे 12 लिखो, क्या मतलब है 144 से करो ना, क्या नखड़ा है, 8 गुणे पी एस बराबर, इसलिए 144 सब लोग अपने बिरादर के पास भाग के जाते हैं, ये भी भाग के जाएगा, तो 8 हो जाएगा बराबर पी एस, क्या हो जाएगा, पी एस। अब पी एस में क्या होगा, 8 के टेबल से कटाएंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, और 6 बचेगा ना 14 का, तो वहां जाएगा तो 8 8 64, तो 18 आ जाएगा, 18 बराबर पी एस, इसलिए पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी एस बराबर 18, पी एस बराबर 18। अब हमने क्या कर लिया, हमने अपना एक मंजिल पा लिया जो हमारा था पी एस। अब आर एस निकालना है, आर एस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आर एस है ना, आर एस निकालना है, तो बड़ा वाला टुकड़ा जो है उसके, ये बड़ा वाला टुकड़े के ये दोनों टुकड़े पार्टनर है ना, तो पहले बड़ा वाला लिख लो, पी एस, पी एस बराबर एस आर, पी एस आर प्लस आर पी। अगर इसे जोड़ दिया जाए और इसे जोड़ दिया जाए दोनों को, तो एक लाइन हम लोग को सीधा मिल जाएगी। तो आर पी लिख दे बेटा यहाँ पे, आर पी कहाँ से, सब एक ही सीरीज में है इसीलिए यहाँ से। अब देखो पी एस की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया, पी एस हमारा आ गया 18, तो पी एस की जगह पे क्या लिखो, 18 लिखो बराबर एस आर क्या है, एस आर बोलो चाहे आर एस बोलो, और नहीं दिया है, नहीं दिया है तो तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, उसे वैसे ही कॉपी कर दो, प्लस आर पी क्या दिया है, आर पी हमारा 8 है तो 8 को लो। मैं हरदम बोलता हूँ ए बी सी डी एक बाजू जाएगा और नंबर जो है 1 2 3 वो एक बाजू जाएगा, तो क्या करेंगे, इसीलिए 18 माइनस 8 कर देंगे बराबर एस आर हो जाएगा, एस आर, इसीलिए 18 में से 8 गया तो 20 थोड़ी बचेगा, अरे 10 ही कितना 10 बचेगा ना, 10 बराबर एस आर, तो इसीलिए एस आर बराबर कितना हो गया,
एस आर बराबर 10। तो हमें निकालना क्या था, हमें एस आर निकालना था। एस आर बोलो चाहे आर एस बोलो, बात एक ही है। एस आर बोलो चाहे आर एस बोलो, बात एक ही है। जैसे कहीं पहले सरनेम लिखा जाता है, बाद में नाम लिखा जाता है। तो जाना तो ढकोसला करने से अच्छा है जिस सिस्टम पे है। तो क्या हो जाएगा, पी एस की वैल्यू हमारी आ गई, पी एस बराबर 18 और आर एस बराबर 8 आर एस बराबर 10। तो इस तरह से हमारा ये स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय लगा के हम इस तरह से इसे निकाल लिए। तो एक बात को जरा समझो, जब इस तरह से आएगा तो स्पर्श रेखा का स्क्वायर करना पक्का आएगा, लिख के दे दिया मैं, आज जरूर आएगा। नहीं आया तो फिर आना ही है, नहीं आया तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 10 साल से तो आ ही रहा है। तो इस बार क्या समोसा थोड़ी खाया है इसने। तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर होता है, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर पहला टुकड़ा गुणे पूरा। ठीक है, और बाद में सॉल्व कर दोगे, इस तरह से आंसर मिल जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया।